हेलो दोस्तों। आज राम सर की आई क्लास में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। आज झारखंड में जो सबसे बड़ी खबर के रूप में आ रही है वो बड़ी खबर है कि आज झारखंड कैबिनेट ने 1932 के खतियान को पारित कर दिया और साथ में ओबीसी की आबादी को यानी ओबीसी को 27% का आरक्षण देने का भी जो फैसला है उसको कैबिनेट में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। ये दो बड़े फैसले हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी में सेविकाओं को मानदेय बढ़ाया गया है और कई इस तरह के बड़े फैसले आज आए हैं, जिसमें दो सबसे बड़े फैसले ये हैं 1932 के खतियान लागू हो जाएंगे अब, क्योंकि कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है। यद्यपि अभी ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, लेकिन अभी हम लोग उधर नहीं जाते हैं। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1932 के खतियान लागू होने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो तत्काल जो फ़ायदे अभी आपको और हमको समझ में आते हैं तुरंत हैं, तो बहुत दूरगामी प्रभाव वाले ये निर्णय हैं और झारखंड के मूल निवासियों को बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है भविष्य में। तो ये बहुत पहले सन 2000 में ही हो जाने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर, जब जागो तभी सवेरा। इसके जो फ़ायदे हैं वो देखिए, मैं गिनवाता हूँ आपको कुछ फ़ायदे कि 1932 का खतियान वाला व्यक्ति ही मूल झारखंडी है। यानी अगर ये पूरी तरह से लागू जिस दिन से हो जाएगा तो उस दिन से ये हो जाएगा कि 1932 का खतियान जिन जिन व्यक्तियों के पास है या जिन लोगों के पास है वही झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। 1932 के बाद का खतियान वाले लोग मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। दूसरी बात है, 1932 के बाद झारखंड आने वाले एवं खतियान भी बाद का रखने वाले वही मूल झारखंडी नहीं होंगे। उनको झारखंड का विशेष दूसरे कई तरह के लाभ मिलेंगे, लेकिन उनको मूल झारखंडी वाला लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात है कि झारखंड सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाओं, राजकीय आरक्षण, जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में जो आरक्षण दिए जाते हैं, अब केवल 1932 के खतियानदारी को ही मिलेंगे। जो मूल निवासी हैं उनको ही वो अधिकार, वो आरक्षण, वो सारी योजनाओं के लाभ मिल पाएंगे। चौथी बात है कि झारखंड सरकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लाभ के हकदार तो होंगे ही, वही बात चौथी बात मैंने उसमें बताई है, वो होंगे। पांचवी बात है, राज्य सरकार के सारे क्रियाविधि के केंद्र बिंदु होंगे। यानी राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी, जो भी आगे फैसला लेगी, जो भी जिस तरह से भी सरकार चलाएगी, उसके केंद्र में कौन होंगे? झारखंड के मूल निवासी होंगे। सारी योजनाओं के लाभ इन मूल निवासियों को ही मिलेगा। अंतिम और महत्वपूर्ण बात, झारखंड में क्या हो रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और ऐसा है, हम भी कहीं बाहर रहते हैं, दूसरे राज्य में हमारे झारखंड के भी लोग रहते हैं, तो अच्छी बात है रहें। लेकिन हो रहा था कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो दोनों राज्यों का लाभ ले रहे थे आरक्षण में, वहाँ की योजनाओं में। यहाँ भी लाभ ले रहे थे, वहाँ भी लाभ ले रहे थे। इवन वोटर्स भी दोनों जगह के थे। वो झारखंड के भी वोटर्स थे और बिहार या उड़ीसा या वो छत्तीसगढ़ के थे या उड़ीसा ये पश्चिम बंगाल के थे या उत्तर प्रदेश के थे, वहाँ के भी थे। और सारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षणिक सारी योजनाओं का भी लाभ दोनों जगह ले रहे थे। तो ये गलत बात था, एक अच्छे नागरिक होने का ये सबूत नहीं है, यह अच्छा प्रमाण नहीं था। तो उस पर अंकुश लगेगा वैसे लोगों को। अब सिर्फ जो यहाँ झारखंड के हैं उनको यहाँ लाभ मिलेगा, जो बिहार के हैं उनको बिहार में जाके लाभ मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ अच्छा हुआ है कि एक व्यक्ति दो जगह लाभ ना ले, इस पर अंकुश लग गया इससे। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण कैबिनेट ने दे दिया है। तो अब क्या होगा, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जैसे स्कूल्स, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, उन सभी जगहों पे ओबीसी के छात्रों को 27% आरक्षण मिलेगा और एसटी को 28% आरक्षण मिलेगा, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और शेड्यूल कास्ट को 12% का आरक्षण मिलेगा और मिल रहा था। तो अब ओबीसी को भी मिलेगा। ओबीसी में भी जो विभाजन है, बीसी 1 को मिलेगा 15%, इस 27% में 15% बीसी 1 को मिलेगा और बीसी 2 को मिलेगा 12% आरक्षण। इस प्रकार से टोटल ओबीसी जो हो जाते हैं उनको मिलेगा 27%। तो शिक्षण संस्थाओं में जैसे अभी आपके पास जो बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत सारे झारखंड सरकार के स्कूल हैं,
जैसे लड़कों के लिए है नेत्रहाट और लड़कियों के लिए है इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग जो है। तो वैसे में अब सिर्फ झारखंड के बच्चे बच्चियां ही पढ़ पाएंगे और झारखंड के स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी जो आरक्षण मिल पाएगा ओबीसी को अब वो 27% मिल पाएगा, जो कि पहले कम मिलता था। दूसरी बात है कि जैसे बहुत सारे जो आयोग हैं, जैसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इससे जो बहुत तरह की नियुक्तियां होती हैं सचिवालय में, हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर, 6 to 8 के जो मिडिल स्कूल टीचर हैं, पीजीटी टीचर्स हैं, इन सभी को जो है आरक्षण मिलेगा। जो क्लर्क स्तर की बहुत सारी नियुक्तियां होती हैं झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में, उन सभी में 27% का आरक्षण मिल पाएगा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आरक्षण मिल पाएगा अब 27% का। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो बहुत सारे फायदे हैं वो अब ओबीसी के को 27% मिलेगा। झारखंड चुनाव जो होते हैं उसमें भी अब आरक्षण जो है वो इसी अनुसार मिलेगा 27% के। झारखंड के स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले बच्चे जो हैं या विद्यार्थी होंगे या अन्य जो भी इस तरह के हैं, उन सभी को अब 27% लोगों को इस तरह का लाभ मिल पाएगा। और झारखंड सरकार के खेलकूद और स्पोर्ट्स के अनुसंस्थान जो है वहाँ भी अब आरक्षण जो है उनको 27% के आसपास मिलेगा। आसपास नहीं मिलेगा, 27% मिलेगा। तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई। हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई, उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई। अपने जो चुनावी वादे हैं वो पूरे कर रहे हैं। तो एक सरकार किस प्रकार, एक पार्टी किस प्रकार अपने राज्य की जनता का ख्याल रख रही है और अपने वादे पूरी कर रही है, तो राजनीतिक स्तर जिस दौर में गिर रहा हो बहुत तेज़ी से, वैसे समय में अगर अपने वादे पूरा करती है तो ये सरकार जो है अपनी जनता के बीच में विश्वास भी पैदा कर रही है। ये बधाई की पात्र है इसके लिए। आपको बता दें कि ओबीसी की जो जनसंख्या है झारखंड में वो है 1.33 करोड़, यानी 1,33,00,000, जबकि झारखंड की कुल आबादी कितनी है? तो झारखंड की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 3,19,00,000 लोग हैं यहाँ पे, और ओबीसी कितनी है? 1,33,00,000। तो लगभग ये 40.42% होता है कुल आबादी का। ओबीसी यहाँ पे है 40.42%। तो इतनी बड़ी आबादी को लाभ मिल पाएगा ओबीसी आरक्षण का। और इसमें सबसे अधिक लाभ मिलेगा हमारे गिरिडीह जिला के ओबीसी भाइयों को। वहाँ पे सबसे अधिक ओबीसी की आबादी है, उसके बाद धनबाद जिला में है, और तीसरे नंबर पर ओबीसी की आबादी जो है वो है रांची में। तो इस प्रकार से जो झारखंड सरकार का भी कैबिनेट का फैसला आया है उसमें आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 50% से बढ़कर हो गया है 77%। 77% आरक्षण अब दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें 27% जो है वो है ओबीसी को, 28% जो है वो है एसटी को, और 12% जो है वो है एससी को। तो हो गए 8, 7, 15 और 2, 17 के साथ हाथ में 1, 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6, 67%, और 10% जो है EWS को दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो है वो 77% जो है वो आबादी 77% जो है वो दिया जाएगा, लाभ दिया जा रहा है आरक्षण का सभी लोगों को झारखंड में। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ये पहला राज्य नहीं है जो 50% से अधिक आरक्षण दे रहा है। पहले भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां 50% से अधिक आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में जो है ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जाता है, यहाँ भी डिमांड हो रहा था 50% का, और वहाँ पे एससी को दिया जा रहा है 18% और एसटी को दिया जा रहा है 1%। तो इस प्रकार जो है वहाँ पे 69% आरक्षण दिया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो ये राज्य का अपने अधिकार हैं, वो कर सकती है ऐसा। तो बहुत बहुत बधाई आप सबों को एक बार फिर, धन्यवाद।